भारत के 5 सबसे खतरनाक गैंगस्टर जिसके नाम से बड़े बड़े लोग भी कांपते थे। तो 5वां नंबर में दुर्लभ कश्यप। इन्होंने 20 साल की उम्र में ही डॉन बन गया था। दुर्लभ कश्यप के ऊपर 19 साल की उम्र में ही 9 से अधिक मामले दर्ज थे। उसने अपने और अपने गैंग को प्रमोट करने के लिए फेसबुक का सहारा लिया था। इसके गैंग में 100 से ज्यादा लोग शामिल थे। दुर्लभ अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए भी काफी फेमस थे। आंखों में काजल, माथे पर तिलक और कंधे पर गमछा उसके और उसके गैंग की पहचान बन गई थी। फिर 6 दिसंबर 2020 में दुर्लभ कश्यप चाय के दुकान में चाय पीने गए थे। वहां उसका विवाद दूसरे गैंग से हो गया। इस गैंगवार में दुर्लभ कश्यप मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके ऊपर चाकुओं से 25 से ज्यादा वार किए गए थे। चौथा नंबर में अतीक अहमद। अतीक अहमद से पुलिस से लेकर नेता बड़े बड़े लोग भी इनसे डरते थे। अतीक अहमद के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। अतीक अहमद एक चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में अतीक अहमद हार गए थे, लेकिन उनके जो विपक्ष में जीता उनको 20 सड़क में अतीक अहमद सैकड़ों गोली चलाकर जान से मार डाला। अतीक अहमद लोगों के जमीन को अवैध तरह से कब्जा कर लेते थे और लोग देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाते थे। इसी तरह इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। फिर आया 15 अप्रैल 2023, जब अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को जेल से रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उन पर 3 हमलावर ने लाइव टीवी पर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और लगातार फायरिंग करते रहे जब तक दोनों भाई जमीन पर नहीं गिर गए। इस दौरान इन दोनों भाई की मौत हो गई। तीसरे नंबर में विकास दुबे। ये उत्तर प्रदेश कानपुर में रहता था। इनके इलाका में पुलिस भी जाने से डरती थी। विकास दुबे के ऊपर कत्ल, किडनैप, जबरन वसूली, धोखाधड़ी समेत 60 से ज्यादा केस विकास दुबे के नाम पर दर्ज थी। यहाँ तक कि जो विकास दुबे के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाते थे उसको जान से मार देते थे। इसमें पुलिस को मिले होने के चलते कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। पूरे देश में तो ये तब चर्चा में आए जब 2 जुलाई 2020 की वो काली रात जो शायद ही कोई भूल पाए। रात के 2 बजे गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस टीम अरेस्ट करने पहुंचती है। पुलिस का गजदार विनय तिवारी विकास दुबे को रेड की बात बताता है। विकास दुबे अपने गैंग के साथ मिलकर पुलिस टीम पर गोलियां की अंधाधुंध बौछार कर देता है। गोलीबारी में डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिस वालों की जान चली जाती है। फिर 10 जुलाई 2020 को विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। इस दौरान विकास दुबे पुलिस के हथियार को छीनकर भाग रहा था। इस दौरान पुलिस ने विकास दुबे को मार गिराया। दूसरे नंबर में दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम भले ही भारत में रहते थे, लेकिन पूरा सपोर्ट पाकिस्तान से मिलता था। उसकी गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि एक बार शुरू करने के बाद खत्म ही नहीं होगी। वो कई घातक अपराधों का मास्टरमाइंड है, जिनमें 1993 मुंबई ब्लास्ट, 2008 मुंबई हमले, 2010 पुणे जर्मनी बेकरी विस्फोट और 2013 आईपीएल स्पोर्ट फिक्सिंग कांड शामिल है। दाऊद इब्राहिम की सबसे ज्यादा इंटरेस्ट महिलाओं में होती थी। बॉलीवुड की हीरोइन से भी दाऊद के संबंध रहे हैं। हीरोइन लोगों को समन नहीं बनाने पर जान से मारने का भी धमकी देता था। और अब पहला नंबर में है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा, अमेरिका जैसे देश में भी है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में ही रहकर अपना गैंग ऑपरेट करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि मेरा लक्ष्य सलमान खान मारना है। इनके गैंग में 1000 से ज्यादा लोग शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम 3 बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर केस में जुड़ा हुआ है। साल 2022 में पंजाब के मानसा गांव में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली थी। वहीं कनाडा में खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में उसका नाम सामने आया था। वहीं हाल ही में हुए बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार का अनेक जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना।